नमस्कार, स्वागत है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं भोजपुर जिला के आरा शहर से सटे कुछ ग्रामीण इलाकों में। यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक रूप से कृषि पर निर्भर है। धान और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। साथ में तिलहन, दलहन और मक्का की भी खेती प्रचुर मात्रा में होती है। अभी रेनी सीजन चल रहा है और इसी सीजन में ही पारंपरिक धान की खेती की जाती है। धान की खेती की जब बात करें तो इसकी फसल की बुआई में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह से वो अपना घर के आर्थिक स्थिति में भी अपना योगदान करती है। धान की खेती के लिए तो सबसे पहले नर्सरी को तैयार किया जाता है। नर्सरी तैयार करने का मतलब ये हुआ कि धान के बीज को किसी अलग खेत में जिसमें पानी की मात्रा होती है उसमें 20 से 25 दिन तक डाल के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक अलग विधि ये भी है कि धान के बीज को पानी में फुला के 20 से 25 दिन तक छोड़ने के बाद वो अंकुरित होकर एक प्लांट नुमा तैयार हो जाता है और उस प्लांट को एक बनाए हुए खेत में, जो मुख्य खेत होगा जिसमें मतलब धान की बुआई करनी होगी, उसको ट्रैक्टर वगैरह से या भी जो भी उपकरण है उससे जोत कर समतल जमीन किया जाता है और उसमें पानी की मात्रा भर दी जाती है ताकि रोपण में आसान हो और मिट्टी थोड़ा सा ढीला हो जाए। इसके बाद धान की बुआई हो जाती है उसमें। हो जाता है तो खेत में 2-4-5 दिन के बाद कुछ खरपतवार घास उगना शुरू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, ताकि हमारा जो धान का पौधा हो वो नष्ट ना हो और उसकी विकास कम ना हो, इसके लिए खरपतवार को हटाने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल होता है। खरपतवार को हटाने के लिए एक मशहूर जो केमिकल है उसका नाम है पेंडी मेथालिन, जिसके पारंपरिक छिड़काव से जो अन्य जो गैर घास जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं या कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे धान का विकास अपना जो जिस तरह से होना चाहिए वो हो पाता है। खरपतवार को कंट्रोल करने के साथ साथ अगर नियंत्रण में करने के लिए उसके लिए भी अलग केमिकल का छिड़काव होता है ताकि धान का जो फसल है वो बर्बाद ना हो। तो ऐसी बहुत सारी विधि है जिस विधि का इस्तेमाल करके फसल को बचाया जाता है ताकि हम फसल का जो उपजाऊ है उसको बढ़ा सकें और अपने इस्तेमाल में लेके आ सकें। 100 से 115 दिन के आसपास फसल को पकने में लगता है और फसल पक के तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी कटाई होती है और फिर इसके जो प्लांट्स है उससे धान की फली को निकाला जाता है। पुनः छटाई विधि द्वारा इसकी फली को हम चावल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह प्रोसेस होता है धान की खेती का और इस तरह उसका उपज किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हमेशा आपके साथ कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। thank you